बार बार एक ही सवाल पे आके खड़े हो जाते हैं कि अगर जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते, अगर वो हमसे टकरा जाते हैं किसी प्रोग्राम में, किसी फंक्शन में वो हमें मिल जाते हैं, तो हम उनको कैसे अवॉइड करें। देखो, आप दूसरे लोगों पे तो आपका कंट्रोल है नहीं कि आप दूसरों को जाके बोलो कि नहीं भाई तू आज से यहाँ पर नहीं आएगा, जहाँ पे मैं जाऊँगा या जहाँ पे मैं जाऊँगी वहाँ पे तू नहीं आएगा, मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी है, मुझे कभी तू शक्ल मत दिखाई। ऐसा कभी हो नहीं सकता। आप दूसरों को तो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि दूसरे लोग आपके कंट्रोल में नहीं है। और मेरा तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप की ज़िंदगी में, अभी तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ही ऐसे लोग होंगे जिनको आप पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में ग्रो करते जाओगे, आपकी एज बढ़ती जाएगी, आप नई नई चीज़ें सीखोगे, आपकी लाइफ में और ऐसे लोग आएंगे जिनको हो सकता है कि आप पसंद ना करो। हो सकता है कि जिनकी शक्ल देख के ही आपको यार ये क्यों आ गया यहाँ पे, यार ऐसा कुछ आपका मूड खराब हो जाए बिल्कुल। तो आप उन लोगों के साथ भी आपको रहने की आदत डालनी पड़ेगी। कमाल की बात तो यही है ना कि अगर आप उन लोगों के साथ भी रह के उनके साथ सामंजस्य बना के काम कर सकते हो, ये कितनी बड़ी बात है। और ये इस सवाल का जवाब तो किसी के पास भी नहीं है कि सर अगर मुझे कोई फंक्शन में मिल जाए, मुझे वो पसंद नहीं है, तो मैं उससे कैसे उसका आमना सामना करूं, मैं कैसे उससे रिएक्ट करूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप उसको इग्नोर करो ना। अब आप खुद सोचो, आप ये कह रहे हो कि सर मुझे कोई प्रोग्राम में मिल जाता है, फंक्शन में मिल जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उससे आमना सामना हमारा हो, हम लोग आई कांटेक्ट वगैरह करें, हम लोग बात वगैरह करें, मुझे पसंद नहीं है वो। अब इसका उल्टा सोचो, वो भी तो ये सोच रहा होगा कि भाई यार ये लड़की मेरे को पसंद नहीं है, ये लड़का मेरे को पसंद नहीं है, और ना ये किसी भी फंक्शन में आया था ना मेरा मूड खराब हो जाता है। तो दोनों तरफ से है ना ये। अगर आप किसी को पसंद नहीं कर रहे हो सकता है कि आपको भी कोई पसंद ना करे। भाई इसका मतलब ये नहीं है कि आप, मेरे तो समझ में नहीं आता कि आप लोग ऐसा सोच क्यों रहे हो। भाई मेरी लाइफ में भी ऐसे कितने ही सारे लोग हैं, मैं सोचता हूँ कि यार ये बंदा क्यों ही आ गया। मतलब ऑफिस में भी है, बाहर भी है, हर जगह कहीं ना कहीं ऐसे एलिमेंट पाए ही जाएंगे कि आपको देखते ही लगेगा, मतलब उनसे आपको कुछ लेना देना नहीं है, उन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, हो सकता है कुछ बिगाड़ा भी हो, लेकिन उनकी शक्ल देखते ही ना आपका मुंह सड़ जाता है, आपका मूड वहीं खराब हो जाता है। तब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं उसको गायब कर दूंगा इंसान को, मैं उस इंसान को चुटकी बजाते ही चल भाई गायब हो जा, ऐसी भी बात नहीं है। तो मेरा बस सिंपल सा कहना ये है कि आप उसके ऊपर फोकस ही मत करो। आप सिंपल सी बात ये देखो कि आप हर दिन हर बार उसी के बारे में सोचे जा रहे हो कि सर अगर उससे मेरा आमना सामना ना हो जाए तो मैं क्या करूं। अरे यार मतलब, और हो सकता है कि मैं थोड़ा गलत भी हो सकता हूँ, कि मैं गलत एडवाइस दे रहा हूँ, ये भी हो सकता है क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर पूरा केस नहीं पता है। क्योंकि आप जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो वो मुझे पूरा नहीं पता है कि किस कंटेक्स्ट में स्पेसिफिकली, क्या किस कंटेक्स्ट में आप मेरे से पूछना चाह रहे हो। जब ये पूरा कंटेक्स्ट मुझे समझ में आएगा तभी जाके मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जो आपकी समस्या है उसका समाधान मैं दे सकता हूँ। तो अभी तो मैं आपको जनरल एक बात बता सकता हूँ कि हाँ भाई, अगर आप को किसी से सामना नहीं करना है तो आप ये कर सकते हो, उसको अवॉइड करो जितना हो सके, उससे कॉन्टैक्ट ही में ही मत आओ, उसके बारे में ज़्यादा बात ही मत करो। यही चीज़ मैं कह सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे जब असली प्रॉब्लम पता लगेगी कि सिचुएशन क्या है, तभी जाके मैं उसका सटीक आंसर भी दे पाऊँगा। तो जो आप ये लिख रहे हो कमेंट के अंदर कि सर मुझे बताओ कि मैं उससे आमना सामना ना करूं, तो उसका समाधान सिंपल सा यही है, उसके बारे में ज़्यादा सोचो ही मत, इग्नोर करो जिस तरीके से वो आपको इग्नोर करता है, या मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके की सिचुएशन है वहाँ पे। तो आप, सिंपल सी बात है, आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में क्या है, आप हो, तो सीधी सी बात है, उसको इग्नोर करो। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत आंसर आपका मिला होगा। अगर आपको नहीं मिला है तो मेरी वीडियोस में मैंने अपना काफ़ी पहले जो वीडियो डाल रखी थी, अगर आप मेरी पहली वीडियोस गो थ्रू करोगे तो उसके अंदर मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, तो वहाँ पे जाके आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मैं आपका इन पर्सन, आपका 1 to 1 समाधान दे सकता हूँ।